बच्चन परिवार का वो नाम जो लाइमलाइट से दूर रहकर भी हमेशा चर्चा में रहा। एक ऐसी बेटी जिसने सुपरस्टार पिता की शोहरत देखी लेकिन अपनी जिंदगी के दर्द खुद सहे। शादी, तलाक, अकेलापन और साइलेंट स्ट्रगल। आज हम बात करेंगे श्वेता बच्चन की उस अनकही कहानी की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि सच आपको हैरान कर देगा। श्वेता बच्चन की उस जिंदगी के जो बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई है। कैसे एक स्टार बेटी होकर भी वो अपनी पहचान बनाने में नाकाम रही। कैसे उनकी जिंदगी के फैसले उन्होंने नहीं बल्कि उनके माँ बाप ने लिए। क्यों इतनी कम उम्र में उनकी शादी कर दी गई जब बाकी लड़कियां अपने सपने पूरे करने निकलती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि समाज और रिश्तेदारों के दबाव में जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने अपनी इकलौती बेटी की शादी जल्दबाजी में तय कर दी। क्या सच में जायदाद के बंटवारे ने ऐश्वर्या को बीच में ला दिया और इसी वजह से श्वेता और ऐश्वर्या के बीच वो नॉर्मल बॉन्डिंग कभी बनी ही नहीं? क्या उनकी दूरी शुरू से ही तय थी या बीच बीच में आती थोड़ी सी जेलसी ने इनका रिश्ता और कमजोर बना दिया? और क्या अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की टूटी सगाई का असर सच में श्वेता के अपने घर तक पहुंच गया? क्या उस एक फैमिली प्रेशर ने उनकी शादी की नींव को हिला दिया था? तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक क्योंकि आज मैं खोलने वाली हूं बच्चन फैमिली के उस कहानी का पन्ना जिसके बारे में अक्सर बातें तो होती हैं लेकिन सच कोई नहीं जानता। श्वेता बच्चन का जन्म 17 मार्च 1974 को मुंबई में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के घर में हुआ था। बॉम्बे स्कॉट स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद यूएस के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करने लगी। श्वेता एक बार कॉलेज की छुट्टियों में इंडिया आई हुई थी और इनकी उम्र 22 साल के आसपास थी जब इनके पापा अमिताभ बच्चन भारी फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे थे। एक्चुअली अमिताभ बच्चन ने ईयर 95 में ABCL नाम की अपनी फिल्म प्रोडक्शन और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की थी, लेकिन कुछ साल में ही गलत इन्वेस्टमेंट और फ्लॉ प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर आ गई और उनके ऊपर करोड़ों का कर्जा चढ़ गया और उनका पूरा बिजनेस ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था। वही उनके करियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल माना जाता है। अमिताभ जहां दिन रात उसी कंपनी को बचाने की माथापच्ची में लगे हुए थे, तो वहीं जया बच्चन को यह डर सताने लगा कि करोड़ों की कंपनी जिस तेजी से डूबती जा रही है तो जल्द ही सब कुछ गिरवी रखना पड़ेगा या नीलाम हो जाएगा। हालांकि 96 के आसपास पब्लिकली ये खबर सबके सामने नहीं आई थी, लेकिन ये सब दिखावा और झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता था। तो जया बच्चन ने यह सोचना शुरू कर दिया कि कंपनी के बैंकरप्ट होने से पहले किसी तरह बेटी की शादी कर दी जाए। फिर इसके लिए उन्होंने अपने सर्कल में किसी रिच फैमिली में लड़के देखने शुरू किए कि किस फैमिली में श्वेता की शादी की जा सकती है, और उन्हें अपने सर्च में नंदा फैमिली फिट नजर आई, जिनका बेटा निखिल नंदा ठीक श्वेता की ही एज का था। उनके पापा राजंदा थे जो राज कपूर के दामाद थे और एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनकी शादी राज कपूर की बेटी ऋतु कपूर से हुई थी। अमिताभ जया की फैमिली से उनके अच्छे रिश्ते थे। अब जया मौका खोजने लगी कि कैसे इन दोनों को मिलवाया जाए। इसी दौरान इत्तेफाक से इनके कॉमन फैमिली फ्रेंड्स फेमस डिजाइनर जोड़ी अब्बू जाने और संदीप खोसला के घर एक पार्टी थी जिसमें दोनों तरफ के लोग इनवाइटेड थे। जया बच्चन ने मौका दिया और अपनी बेटी श्वेता को निखिल नंदा से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर दोनों यंग लोगों को बात करने को कहकर वहां से चली गई। दोनों में कुछ बातें हुई और एक दूसरे का फोन नंबर एक्सचेंज हुआ। तब निखिल नंदा भी यूएस में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद जया बच्चन बेटी को समझाने में लग गईं कि कैसे निखिल इनके लिए एक अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। करियर तो आगे भी बन जाएगा लेकिन ऐसा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। तब श्वेता बहुत यंग थी, यूएस में भले ही पढ़ती थी लेकिन इनके छोटे बड़े सभी फैसले इनके मम्मी पापा ही लिया करते थे। फिर जया बच्चन ने इस बारे में अमिताभ से भी बात की और उन्हें सिचुएशन समझाया। अमिताभ को भी तब अपने बर्बाद होते बिजनेस के अलावा किसी और बात में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने भी हामी भर दी। इस तरह श्वेता और निखिल के मिलने के ठीक 10 दिन बाद ही निखिल ने श्वेता को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और श्वेता ने भी हामी भर दी। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हुई और 16 फरवरी 1997 को श्वेता बच्चन की शादी निखिल नंदा से करा दी गई। इस ग्रैंड वेडिंग में बॉलीवुड से लेकर बिजनेस वर्ल्ड की तमाम फेमस सेलिब्रिटीज शामिल हुई। शादी के बाद श्वेता बच्चन अपने ससुराल दिल्ली चली गईं और एक हाउसवाइफ बन गईं। इस तरह अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री का इस्तेमाल श्वेता अपने करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि घर गृहस्थी संभालने के लिए करने लगी। और फिर शादी के सिर्फ 10 महीने बाद 6 दिसंबर 1997 को इनकी बेटी नव्या पैदा हुई
उन्हें संभालने में दिन रात लगी ही थी कि इसके 3 साल बाद 2000 में इनके बेटे अगस्त का जन्म हो गया। और फिर श्वेता कभी घर परिवार से उभर ही नहीं पाई। इस शादी के काफी साल बाद जब एक बार सिम्मी ग्रेवाल के शो में श्वेता अपनी फैमिली के साथ इनवाइटेड की गई, तो सिम्मी ने इनसे इनकी शादी के बारे में कई सवाल पूछे। सिम्मी ने पूछा कि क्या इन्हें शुरू से पता था कि ये निखिल नंदा से शादी करेंगी, तो श्वेता ने हाँ में जवाब दिया। फिर सिम्मी ने पूछा कि निखिल से ये पहली बार कहाँ मिली थी, तो श्वेता ने वही पूरी कहानी बताई है जो मैंने आपको अभी अभी सुनाई है। फिर जब सिम्मी ने पूछा कि क्या उन्होंने शादी से पहले कभी निखिल को डेट किया था, तो श्वेता ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि जब इसके सालों बाद ये वीडियो एक बार फिर इंटरनेट पर वायरल हुआ, तो यूजर ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि सब कुछ फेक है, बल्कि श्वेता अपनी लव स्टोरी को बताते हुए नाक रगड़ रही थी, जैसे जबरदस्ती कोई कहानी बता रही हो। फिर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठाने शुरू कर दिए कि अमिताभ जैन ने जहां अपने बेटे को लॉन्च करने से लेकर उसके करियर को बनाने में दिन रात एक कर दिया, वहीं अपनी बेटी को किसी लायक नहीं बनाया। क्यों सिर्फ 22 साल की उम्र में उनकी शादी करके उन्हें किसी की हाउसवाइफ बना डाला, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में स्टार किड अपनी जिंदगी और करियर को ठीक से एक्सप्लोर करने के बाद ही शादी करते हैं। तो लोगों के इस तरह के रिएक्शन से बच्चन का पीआर एक्टिव हो गया और श्वेता बच्चन के एक पुराने इंटरव्यू को फैलाया जाने लगा, जिसमें एक फेमस न्यूज़पेपर के कॉलम में उन्होंने बताया था कि क्यों उन्होंने एक्टिंग में करियर नहीं बनाया, कि वो एक बार स्कूल प्ले में पार्टिसिपेट की थी। प्ले में उन्होंने लीड एक्ट्रेस का रोल निभाया था। स्टेज पर जाने से पहले तक श्वेता अपने डायलॉग्स की रिहर्सल कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर गईं, लाइट कैमरा एक्शन बोला गया, श्वेता को एक लाइन याद नहीं आई और वो ब्लैंक स्टेज पर जाकर खड़ी हो गई। और यही वो टाइम था जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग तो कभी नहीं करेंगी, क्योंकि ना उनसे ये एक्टिंग होगी और ना ही वो एक हीरोइन की तरह दिखती है और ना ही वो वैसी बोलती है। उन्हें नहीं लगता था कि वो कैमरा के सामने कॉन्फिडेंटली एक्टिंग कर पाएंगी, इसलिए उन्होंने तब डिसाइड किया कि वो और कुछ करेंगी, लेकिन एक्टिंग तो कभी नहीं करेंगी। श्वेता की शादी के बाद कपूर और बच्चन फैमिली के रिश्ते और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और इसी के साथ एक और नया रिश्ता जुड़ा। ईयर 2002 में जब अभिषेक बच्चन की करिश्मा कपूर के साथ सगाई अनाउंस की गई, यानी कि इधर श्वेता ऋतु नंदा की बहू थी और इधर रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा के साथ अभिषेक की सगाई हो रही थी, यानी कि दोनों ही बच्चों के रिश्ते कपूर फैमिली में करीब करीब हो ही चुके थे। लेकिन 6 महीने बाद ही करिश्मा और अभिषेक की सगाई टूट गई और तब कहा जाता है कि इस सगाई के टूटने का असर श्वेता के उनके इन लॉज के साथ जो रिलेशनशिप था उस पर भी पड़ा और श्वेता धीरे धीरे मुंबई की तरफ डाइवर्ट होने लगी। हालांकि अभी तक वो पूरी तरीके से अपने आप को फ्री नहीं कर पा रही थी, क्योंकि नव्या नवेली के बाद उन्हें अगस्त हुए, दोनों बच्चे छोटे थे, दोनों की एजुकेशन थी। ऐसे में फैमिली का जो रूल रहा है, जैसे कि जया बच्चन ने भी अपना करियर सब कुछ छोड़ा था बच्चों की परवरिश के लिए, तो वही कुछ श्वेता ने भी किया। उन्होंने बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए, बच्चे बाहर पढ़ने गए, तब श्वेता ने शोबिज में फिर से शुरुआत की और धीरे धीरे वो काम कर श्वेता एक जर्नलिस्ट भी हैं और CNN के साथ वो कई सारे कॉलम्स भी लिखती हैं। इसके अलावा 2007 में श्वेता ने मॉडलिंग से डेब्यू किया था। उन्होंने कुछ रैम्प वॉक्स करना शुरू किए। अब्बू जाने संदीप खोसला बच्चन के काफी करीबी हैं और उनके रैम्प शोज में अक्सर श्वेता नजर आती हैं। श्वेता बच्चन जो इंडस्ट्री से बहुत दूर थी और ज्यादा लाइमलाइट में नहीं थी, वो फिर से लाइमलाइट में आ रही थी। कभी मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो होती थी, तो कभी उनके इंटरव्यूज होते थे। और फिर करण जौहर, जो कि उनके बचपन के दोस्त थे, उन्होंने श्वेता बच्चन को कन्विंस कर ही लिया अपने शो पर आने के लिए। इतना ही नहीं, ये दोस्ती करण की इतनी काम आई कि श्वेता की वजह से करण जौहर अपने इस शो पर बिग बी अमिताभ बच्चन को भी बुला पाए। करण जौहर के अलावा श्वेता बच्चन के बेस्ट फ्रेंड ऋतिक रोशन भी हैं। इनफैक्ट दोनों की बचपन में खास बॉन्डिंग थी। कहा गया था कि ऋतिक और श्वेता एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए थे, खासकर ऋतिक सुजैन खान से डिवोर्स के बाद। दोनों एक ही सर्कल से बिलोंग करते हैं और पार्टीज या गैदरिंग में अक्सर एक साथ देखे जाते थे। इसी वजह से मीडिया में उनके फ्रेंडशिप से ज्यादा होने की बातें चलने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋतिक ने उस दौरान मुंबई में ज्यादा टाइम बिताना शुरू कर दिया था, जिससे स्पेकुलेशन और बढ़ गया। लेकिन ऋतिक और श्वेता दोनों ने कभी अपने रिलेशनशिप पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी। दोनों ने इसे सिर्फ दोस्ती बताया। बच्चन और रोशन फैमिली ने भी इस टॉपिक पर कभी खुलासा नहीं किया। बाद में ये रूमर्स धीरे धीरे खत्म हो गए और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। वहीं अगर बात करें श्वेता नंदा की, तो जो दिल्ली में रहा करती थी, वो अब मुंबई में ज्यादा दिखने लगी थी।
साथ ही इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं वहां पर श्वेता नंदा की पिक्चर्स उनके पिता, उनकी मदर और उनके बच्चों के साथ ज्यादा हैं, तो वहीं पति के साथ तो उनकी कोई पिक्चर्स ही नहीं है। इसी बात को लेकर कई सारे ऐसी अफवाहें भी आई कि श्वेता बच्चन जो है वो निखिल नंदा से अलग रहती हैं, लेकिन डिवोर्स नहीं ले पाई। फैमिली का प्रेशर था और अगर वो डिवोर्स ले लेती हैं तो शायद फैमिली के रेपुटेशन को फर्क पड़ता। इसलिए श्वेता और निखिल अलग तो रहते हैं लेकिन दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया। और जिस वक्त श्वेता के सेपरेशन की खबर आ रही थी तब एक के बाद एक श्वेता बच्चन अपना बिजनेस खड़ा कर रही थी। श्वेता जो कि एक फैशन डिजाइनर भी हैं, उन्होंने 2018 में अपनी एक फैशन ब्रांड भी लॉन्च की जिसका नाम है MXS। MXS 2018 में खूब हाइप में था, लेकिन हाई प्राइसेस और कॉपी डिजाइन कंट्रोवर्सी के बाद धीरे धीरे क्वाइट हो गया। 2022 के बाद सोशल मीडिया भी बंद जैसा है, इसलिए आज ब्रांड ऑलमोस्ट इनएक्टिव है और ज्यादा विजिबल भी नहीं। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताब लिखी, कुछ आर्टिकल्स भी वो लिख रही थी। इधर इंडस्ट्री में जो शोज होते थे उनका वो हिस्सा बन रही थी। इतना ही नहीं, 2018 के बाद तो श्वेता बच्चन ने अपना पहला स्क्रीन पर डेब्यू भी किया। उन्होंने पहला एड शूट किया कल्याण जूलियर्स के साथ, जिसमें वो अपने पापा के साथ नजर आईं। ये एड बनकर रिलीज भी हो गया था, लेकिन रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद इस एड को डिलीट करना पड़ा क्योंकि इस एड पर काफी कंट्रोवर्सीज हो गई थी और इस तरीके से श्वेता बच्चन का जो डेब्यू था वो होते होते रह गया। श्वेता बच्चन की पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल 2020 तक बहुत ज्यादा उठाए थे। इनफैक्ट हर एक मीडिया ने तब इस खबर को कवर किया था कि क्या श्वेता बच्चन अपने पति से अलग रह रही हैं। श्वेता बच्चन मुंबई में ही रहती हैं अमिताभ बच्चन के साथ, और तब ये भी खबरें आईं कि इसी कारण श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या में भी झगड़ा हो रहा है और दोनों की आपस में बनती तक नहीं। इन सारी खबरों पर तब ताला लग गया जब ईयर 2022 में निखिल नंदा का बर्थडे आया और तब जया बच्चन उस बर्थडे पार्टी में पहुंची और श्वेता बच्चन भी मौजूद थी। इसी बीच कॉफी विद करण शो के पुरानी सीजन का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें करण जौहर ने श्वेता से रैपिड फायर राउंड में पूछा कि उनके मुताबिक बेहतर एक्टर कौन है, ऐश्वर्या राय या अभिषेक बच्चन। तो इसमें श्वेता ने बिल्कुल बेबाकी से अपने भाई का नाम लिया और इसे सुनकर खुद भी अभिषेक शॉक्ड रह गए। अभिषेक और ऐश्वर्या अकॉर्डिंग टू यू द बेटर एक्टर? अभिषेक। इस शो में श्वेता ने ऐश के बारे में कहा कि मुझे उनकी एक आदत नहीं पसंद कि वो कई बार मेरा फोन नहीं उठाती हैं और कॉल बैक भी लेट करती हैं। फिर मीडिया में कई ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि श्वेता अपने भाभी ऐश्वर्या के नेम फेम से जलती हैं और कुछ हद तक ये बातें दिख भी रही थी। लेकिन इसे जरा ह्यूमन एंगल से देखा जाए तो समझ आएगा कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है। पहले इनके मम्मी पापा ने इन्हें करियर एक्सप्लोर करने नहीं दिया और जल्दी शादी करके निपटा दिया, और फिर हस्बैंड से भी वो केयर अटेंशन नहीं मिला जो कोई भी लड़की उम्मीद करती है। फिर जब ये अपने पेरेंट्स के पास रहने गई तो घर में ऐश्वर्या जैसी इंटरनेशनल स्टार मौजूद थी जिनके साथ कहीं आने जाने, किसी इवेंट या पार्टी अटेंड करने के मौके पर इन्हें इन्फीरियॉरिटी फील होती और श्वेता में यही कॉम्प्लेक्स इस कदर बढ़ती चली गई कि ये इनसिक्योर फील करने लगी और खुद को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में कई बार पब्लिकली भी गलतियां कर बैठी जो लोग नोटिस करते और खासकर ऐश्वर्या के फैन ट्रोल करते। इस बीच खबर सामने आई कि अमिताभ बच्चन ने अपने दोनों संतानों में प्रॉपर्टी 50-50 डिवाइड कर दी है और अपना सबसे फेमस बंगला प्रतीक्षा बेटी श्वेता के नाम कर दिया है। बच्चन परिवार सालों तक इसी बंगले में रहा और शुरू से ही इनकी फैमिली के सभी सोशल फंक्शंस इसी में होते रहे। अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी भी इसी बंगले में हुई थी। तब लोगों ने ये अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि इसीलिए ऐश्वर्या घर छोड़कर चली गई है, लेकिन इस बात में ज्यादा दम नहीं दिखा कि अमिताभ अपनी संपत्ति अपने दोनों बच्चों को ही देंगे, किसी तीसरे को तो देंगे नहीं, इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक नहीं था। और दूसरी बात ये कि ऐश्वर्या इंडिया से लेकर दुबई तक में ऐसे कई घरों की मालकिन है, तो भला वो इस एक घर के लिए वो क्यों परेशान होंगी। बच्चन परिवार हमेशा से ही पेट्रियार्कल फौज का रहा और इसीलिए सिर्फ अभिषेक की सक्सेस और फेलियर के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। लेकिन जब बेटी को अपनी खुशियों के लिए स्ट्रगल करता देखा होगा तो शायद फैसला किया कि उसे भी संपत्ति में हिस्सा देंगे। और जहां तक ऐश्वर्या के साथ दोहरे बिहेवियर की है तो भले ही किसी इंडियन कंजर्वेटिव फैमिली में बेटा बेटी में जमकर फर्क किया जाता हो और बेटी की जल्दी शादी करके उसे निपटा दिया जाता हो, लेकिन जब बात बेटी और बहू के बीच आती है तो वही बेटी प्यारी हो जाती है और बहू पराई लगने लगती है। भले ही ये हर घर की कहानी ना हो, लेकिन अमूमन ऐसा ही देखने को मिलता है।
वहीं नव्या नवेली के पॉडकास्ट में श्वेता बच्चन ने बताया कैसे उनके पापा अमिताभ बच्चन को परिवार के फीमेल का बाल कटवाना पसंद नहीं था और अगर श्वेता बाल छोटे करवा लेती थी तो वो गुस्से में लाल होते थे। फीमेल क्या पहनेंगी, कैसे बाल रखेंगी, कहाँ जाएंगी, कितना पढ़ेंगी, किससे मिलेंगी, घर के पुरुषों का ये सब कंट्रोल करना भी पेट्रियार्कल सोच का ही नमूना है। वहीं हमारा समाज भी चाहे बदलने की लाख दावे कर ले, लेकिन शादी के बाद लड़कियों का अपने मायके में रहना, उनसे बार बार मिलना, उनसे बार बार मिलने जाना आज भी गलत माना जाता है। लेकिन वहीं अगर लड़का अपने पेरेंट्स के साथ रहे या उनके घर आना जाना करे तो उसे केयरिंग बेटा माना जाता है कि देखो फलाने का बेटा तो श्रवण कुमार है। हाँ, श्वेता बच्चन के साथ इनके अपने घर वालों ने या ससुराल वालों ने जो कुछ भी किया गलत किया। इन्हें वही सब अपनी भाभी ऐश्वर्या के साथ नहीं करना चाहिए। इन्हें अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आकर सोचना चाहिए कि चाहे वो अभी स्टेबल कंडीशन में है और अभी इन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। फैमिली भी इनके साथ है और बच्चे भी बड़े हो चुके हैं। ऐसे में ऐश्वर्या की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना इनको सुलझी हुई महिला के तौर पर ही पेश करेगा। मुझे बस ये लगता है कि बिना किसी सिचुएशन को समझे उसे किसी भी बात के लिए ब्लेम करना गलत है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पर श्वेता को विलन बनाकर रख दिया गया है, ऐश्वर्या और अभिषेक के कमजोर होते हुए रिश्ते में सारा इल्जाम सीधा श्वेता बच्चन के सर पर मढ़ देना गलत है। श्वेता बच्चन की जिंदगी एक बड़े घराने की बेटी होने के बावजूद काफी इमोशनल और कॉम्प्लिकेटेड रही। उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई जब वो खुद अपना करियर बना सकती थी, लेकिन फैमिली प्रेशर के चलते उन्हें अपने सपने पीछे छोड़ने पड़े। फिर अपने हस्बैंड निखिल नंदा से अलग रहना, लेकिन तलाक ना लेना उनके लाइफ को और अनस्टेबल बना गया। इसके साथ उनकी भाभी ऐश्वर्या की पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की खबरें भी मीडिया में छाई रहीं, जिसने उनकी पब्लिक इमेज को और नेगेटिव बना दिया। आज भी श्वेता एक इंटेलिजेंट, ग्रेसफुल वुमन है, लेकिन उनका नाम हमेशा अमिताभ बच्चन की बेटी तक सिमट कर रह गया। अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाने का मौका उन्हें कभी नहीं मिला। तो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। तो ये थी श्वेता बच्चन की कहानी। इस पूरे वीडियो में आपके क्या थॉट्स हैं? श्वेता बच्चन के करियर और उनके अनस्टेबल मैरिज लाइफ में कौन जिम्मेदार है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।